हेलो बच्चों, आज मैं आपको 3 राजकुमारियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती, उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा शांतनु की तो मृत्यु हो गई। फिर एक दिन चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई जब वो एक युद्ध लड़ रहे थे। अब सत्यवती ने भीष्म से कहा, जो कि वो भी एक शांतनु के बेटे थे, तो उन्होंने भीष्म से कहा कि अपन इसका विचित्रवीर की शादी करना चाहती हूँ मैं। तो भीष्म जो थे वो उनका ध्यान रखते थे, विचित्रवीर का और उनके परिवार का। उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी भीष्म पितामह ने। तो वो एक दिन चले गए राजा काशी के जो राजा थे उनके यहाँ स्वयंवर चल रहा था उनकी 3 पुत्रियों का, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तो वो वहाँ पहुँच गए तो सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे कि देखो इतना बूढ़ा आदमी भी आया है स्वयंवर में। लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तीनों राजकुमारियों को यहाँ से लेकर जाऊँगा। तो वो वहाँ से तीनों राजकुमारियों को लेकर और अपने साथ चले गए। तो उसमें से जो अम्बा थी उसने कहा कि ना, मुझे तो सालवा के जो राजा हैं उनसे प्रेम है और मैं तो उन्हीं से ही शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें उनसे प्रेम है तो अभी तो विवाह हुआ नहीं है। तो उन्होंने उसे भेज दिया अम्बा को। अब बची अंबिका और अम्बालिका। तो अम्बालिका और उनसे विचित्रवीर से उनकी शादी करवा दी गई। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर अब उन्हें एक बार ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में भेजा गया। आश्रम में जब भेजा गया तो दोनों अंबिका और अम्बालिका और उनके साथ उनकी एक जो सेविका थी वो भी साथ में गई, तीनों गई। तो जब उनसे कहा गया कि जब पहली दृष्टि पड़ेगी एक एक करके आएंगी, और जब पहली दृष्टि पड़ेंगी तो आपको ऋषि को देखना है। तो जैसे वेद व्यास जी आए, उनका चेहरा इतना सुंदर तो था नहीं। तो जैसे अंबिका आई तो उसने जैसे ही ऋषि को देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वो एकदम खड़ी रही वहीं पर। तो जो वेद व्यास जी थे उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तेरा जो भी पुत्र होगा वो